हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वीएफएस ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत सारे जने होते हैं उनके माइंड वीएफएस सेंटर जाएंगे तो उनको किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, क्या उनकी प्रोसेस रहेगी, कितना टाइम लगेगा, या फिर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा या नहीं। तो बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उनके साथ वो नर्वस भी होते हैं कि किन किन चीज़ों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आज हम वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो फर्स्ट जैसे मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, मीन्स कि जो भी अकॉर्डिंग टू माई कैटेगरी वर्क वीज़ा था, और मेरा जो वीज़ा था वो स्किल्ड वर्कर Tier 2 टाइप 2 का था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो अप्लाई किया। उसके बाद मैंने बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक की, और जो ये डेट है ये मुझे वीज़ा अप्लाई करने के 4 to 5 डेज़ मिल गई थी। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, या फिर मुझे वीज़ा की गवर्नमेंट साइट है गवर्नमेंट यूके की, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, जब मैं बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर रहा था तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो चेक लिस्ट है वो आपको डाउनलोड करके आपके साथ में लेके जाना है जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने वो मेंशन होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा जो आपने वीज़ा जिस टाइम अप्लाई किया उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आपको साथ में डाउनलोड करके लेके जानी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी है, आपको साथ में लेके जानी है। इसके अलावा भी अदर्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट हो गए, आपके क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वर्क एक्सपीरियंस के हो गए, इंग्लिश टेस्ट का है उसका सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। मेरा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक हुआ, और बायोमेट्रिक के दिन जैसे मैं वीएफएस सेंटर पर गया, 3 जगह से मेरी सिक्योरिटी चेक हुई थी। फर्स्ट उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देखा था, जो कि आपको वो भी लेके जाना है साथ में। जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए बुक करो तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो वो आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। तो फर्स्ट सिक्योरिटी आपका वो चेक करेगा। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी वो आपको आपका बैग वगैरह वो सब चेक करेगा। तीसरी जगह है वो आप वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे वो लोग, आपका डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है वो चेक करेंगे, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो चेक करेंगे। तो ये 3 चीज़ें वो चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर एंटर होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जैसे आप अंदर एंटर होते हो तो जो फर्स्ट काउंटर होता है वहाँ पे आपको टोकन नंबर दिए जाते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैनिंग के लिए वो लोग अरेंज करके एक फोल्डर में रखते हैं। मीन्स कि अगर आपने जो कोई बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में अगर आपने ऐसी प्रीमियम सर्विसेज ले रखी है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट चार्ज भी इंक्लूड है, तो वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी स्कैन करके देते हैं। तो जो मेरी जो सर्विस थी वो गोल्ड प्रीमियम लॉन्च थी, तो उसमें मुझे सारी सर्विसेज मिली थी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे गोल्ड प्रीमियम सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे टोकन दिया तो वहाँ पे कोई भी जो स्टाफ था उन्होंने मुझे असिस्ट करवाया, और वो मुझे लेके एक लॉन्ज में लेके के वहाँ पे मुझे बिठा दिया था, जहाँ पे वेट करते हैं दूसरे जो कैंडिडेट है वो भी। प्रीमियम लॉन्च का यही फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको कंफर्ट देंगे, मीन्स कि आपको सोफे पे बिठाएंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो एकदम साइलेंट होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट स्कैन किया और फिर मेरा बायोमेट्रिक किया। जो बायोमेट्रिक हुआ उस टाइम उसी लॉन्च के अंदर एक अटैच बायोमेट्रिक केबिन थी, वहाँ पे उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट्स वगैरह, मेरी फ़ोटोग्राफ्स ली, और उन्होंने मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं था, इसमें 30 से 40 मिनट ही मुझे लगे थे, ज़्यादा टाइम इसमें मुझे नहीं लगा था। ओवरऑल प्रोसेस का देखें तो इसमें मुझे इतना ही टाइम लगा था। हाल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ये मेरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। इसमें मुझे किसी तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ा। प्रोसेस बहुत फास्ट था, और मुझे पूरी तरह से उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया, और सारी चीज़ें थी वो स्मूथली डन हो गई थी। उस टाइम वीएफएस सेंटर गया तब मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरह से प्रोसेस होंगे, या फिर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस बहुत ही फास्ट था, स्मूथ था। 30 to 40 मिनट्स में मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और मैं बाहर आ गया था वापस। किसी तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी।
नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करो तो उसमें अलग अलग सर्विस प्रीमियम सर्विसेज होती है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप उसमें से कैसे पैसे सेव कर सकते हो। इसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि अलग अलग प्रीमियम सर्विसेज है, जैसे कि गोल्ड प्रीमियम पैकेज हो गया, प्रीमियम लोन्स हो गया, डिजिटल एप्लीकेशन सबमिशन हो गया, ब्रॉन्ज प्रीमियम हो गया। तो ये सारी अलग अलग सर्विसेज हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके अपॉइंटमेंट के दौरान। लेकिन वैसे मेरा जो था वो ये था जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी मुझे 1% भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये ले लिया था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इसलिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दूसरी सर्विसेज जो नॉर्मल सर्विसेज है वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आपका काम हो जाता है। इसमें भी सारी जो सर्विसेज है इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका SMS हो गया, कॉलिंग बैक का हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गई। तो ये चीज़ें भी आपका दूसरी जो पैकेज है उसमें भी आपका शामिल होता है। किसी पैकेज के अंदर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का ऑप्शंस नहीं होता है, मीन्स कि अगर आप कम चार्ज वाला ले रहे हो तो उसमें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें से खाली अगर आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करवाना है या फिर कॉल बैक करवाना है या SMS अलर्ट करवाना है तो वो स्पेशल आप सर्विसेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इतना बड़ा पैकेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो इसमें ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं आता है, मीन्स कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड प्रीमियम पैकेज ले लेते आपका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा, या फिर आपने दूसरी कोई पैकेज लिया तो उसमें आपका प्रोसेस स्लो होगा। इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ये खाली आपका जो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर आपके लिए कंफर्ट और आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्मूथ होगा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और आपको स्पेशल लॉन्च में बिठाएंगे, बस वो इतना ही डिफरेंस होता है। अगर गोल्ड प्रीमियम लोन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो गया आपका। जब भी आप अप्लाई करोगे तो अप टू 7 डेज तक ये वैलिड रहता है। नेक्स्ट प्रीमियम लोन्स में आपको बिठाएंगे वहाँ पे जहाँ इन्वायरमेंट है बहुत ही साइलेंट होता है, एकदम कंफर्ट वाला। नेक्स्ट है उसमें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का भी इंक्लूड होता है, इसको आपको अलग से चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वो लोग स्कैन कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें आपको SMS सर्विसेज मिलेगी, कुरियर सर्विसेज मिलेगी। तो ये सारी प्रीमियम लोन्स के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल से सर्विसेज लो इसमें, जिसमें आपको कुरियर सर्विस हो और SMS सर्विस हो, बस उतना ही काफ़ी है। बाकी चॉइस इज़ योर्स। जैसा कि मैंने बताया कि आप जितना बड़ा प्रीमियम सर्विस लोगे उसमें आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, या फिर आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी कन्वीनियंस रहेगी। लेकिन इसमें आपका ज़्यादा वो वीज़ा डिसीज़न है प्रोसेस, उस पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर वीज़ा डिसीज़न अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू वीज़ा। अलग अलग वीज़ा में अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आपको विदिन 20 डिसीजन चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से अकॉर्डिंग टू उनकी जो कैटेगरी है आपको पेड करना पड़ेगा। मेरे वीज़ा की बात करूँ तो वो स्टैंडर्ड में था, मीन्स कि नॉर्मल। मैंने किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पेड नहीं किया था। बात करूँ तो मेरा जो वीज़ा डिसीज़न है वो 5th डे के अंदर आ गया था, और 8th डे के अंदर मेरा वीज़ा भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर डिस्पैच कर दिया था उन लोगों ने। तो मीन्स विदिन 8 डेज़ के अंदर मैंने अपना वीज़ा रिसीव कर लिया था। तो मेरा जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट था। आप प्रीमियम सर्विसेज नहीं लेते हो तो आपको किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो फर्स्ट आप देख ही सकते हो इमेज के अंदर कि इस तरह से काउंटर, अलग अलग काउंटर बने हुए होते हैं, और यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आपको बैठना है। और जैसे आपको टोकन मिलता है, टोकन के अकॉर्डिंग जिस काउंटर पर आपका नंबर आता है उसी काउंटर पे जाके आपको सेम चीज़ करनी है। मीन्स कि आपको वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देने हैं, वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करवाना है, और उसके बाद वो लोग आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजेंगे। मीन्स आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इतना सा प्रोसेस है। नेक्स्ट, अगर इसमें ऐसा नहीं कि अगर आप प्रीमियम सर्विसेज नहीं ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट जो आपका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाएंगे 50 मिनट्स प्रायर टू योर अपॉइंटमेंट,
और सेम चीज़ आपको 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, डन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल एक्सपेंस के बारे में। तो इसमें माइंड पे स्ट्रेस लेने की 1% ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो ये बहुत ही इजी था एंड बहुत ही सिंपल था, फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू।